जय हिंद। स्पीक ऑफ इंडिया में आज हम विस्तृत रूप से विशुद्ध राजनीति पर चर्चा करते हैं। ये जो त्रिकोणीय संसद बन रही है, हम इसका स्वागत करते हैं और इसमें सर्वधर्म सभा होनी चाहिए सभी धर्मों की, और इसमें भूमि पूजन भी होना चाहिए, हम इसका भी समर्थन करते हैं। और अलविदा जनरल इरविन द्वारा जो है 1927 में जो संसद भवन थी, हम उसको अलविदा कहते हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, मतलब तो एक ही है कि मन को समझाना है। काशी हो या मक्का हो, मायने तो एक ही होते हैं। तो हम इस पर चर्चा करते हैं कि हमारे देश में 3 तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति देश में हैं: संपत्ति, मान मर्यादा, यश। कुछों का जो है पूर्वजों ने बड़ी मेहनत परेशानी में जीवन व्यतीत किया। जब देश में पैदावार कम होती थी, मक्का बाजरे का उपयोग ज़्यादा होता था, गेहूं की फसल कम थी और लोग बाग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे। पूर्वज जो थे पशुपालन करते थे, दूध पर निर्भर थे, खेती बाड़ी पर निर्भर थे, खद्दड़ पहनते थे, पॉलिस्टर पहनते थे। कुछ के पूर्वजों ने देश की उन्नति और रक्षा और देश को आगे बढ़ाया, कामयाबी की तरफ ले गए देश को। और कुछ परिवार घर तक और गांव तक सीमित रह गए। तो मेरा कहने का उदाहरण ये है, आज़ादी के बाद देश में जब सुई का निर्माण भी नहीं होता था, तो तब से लेकर अब तक इस देश को ले जाने में कुछ लोगों का विशेष योगदान रहा है। जैसे कि मैं उनमें से एक नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के वंशजों के विषय में बात कर रहा हूँ कि देश की आज़ादी में उन्होंने अपनी संपत्ति भी देश को दी, जहाँ तक मेरा जानकारी है। और हजारों सरकारी योजनाएं देश में स्थापित की, गैर सरकारी स्थापित की, संस्थाओं का निर्माण कराया। बहुत सारी योजनाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए लगातार वो प्रयासरत रहे। उनके वंशजों ने इस देश की काफ़ी सेवा की। इन्होंने देश के लिए त्याग एवं बलिदान दिया। ये वो परिवार है जो झूठ पर राजनीति नहीं कर सकता। राज की इन्हें चिंता नहीं है इस परिवार को। और एक तरफ विपक्ष में बीजेपी है, जो कि एक झूठ की फैक्ट्री है, जिसमें उत्पन्न होते हैं बड़े बड़े मदारी, झूठे फरेबी, बैंक लुटेरे, राफेल लुटेरे और ऐसे बहुत सारे हैं। नीरव मोदी, किंगफिशर विजय माल्या और ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जो कि देश के पैसा लूट के बैंकों का ले गए। और इनके सरगना जो है वो बैठे हुए हैं, आज सत्ता पर काबिज हैं, वो आज हैं। और देखिए, इन बड़े बड़े कलाकार पैदा हो रहे हैं, रंगमंच के कलाकार हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं। 6-7 साल में इन्होंने जो वादा किया था, काला धन तो खैर नहीं आया, ना 14 लाख रुपए किसी के खाते में आए। इन्होंने क्या काम किया, नोटबंदी में लाइन लगा दी दुनिया भर की, और फिर भी नहीं रुके। उसके बाद में फिर NRP लागू करके लोगों को भगदड़ मचवा दी। और उसके बाद फिर भी, और अब भी फिर आराम से नहीं बैठ रहे हैं। अब आए दिन नए नए प्रोपगंडा ये लोग अपना रहे हैं और अब ये किसानों को परेशान कर रहे हैं। ये जो कानून लेकर, बिल लेकर जो आए हैं, किसानों के विरोधी बिल है ये,
और ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम डिप्टी साहब केशव मौर्य जी कह रहे हैं, कल के स्टेटमेंट में दे रहे हैं, मैंने आज सुबह अखबार में अध्ययन कर रहा था तब देख रहा था कि कांग्रेस जो है वो किसानों को गुमराह कर रही है। अरे भाई, किसान को इतने बेवकूफ़ थोड़ी है कि उनको कांग्रेस पार्टी उनको गुमराह करेगी। वो जानते नहीं है अपना भला बुरा। इस कानून जो ये 3 कृषि कानून बिल जो है, जो कि बहुत किसानों के विरोधी बिल है ये, तो किसान तो स्वयं समझदार है। इसमें कांग्रेस का इसमें क्या कोई रोल नहीं है। इसमें तो कह चुके हैं, हमारे राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि हम किसानों के साथ हैं और वो हमेशा किसानों के साथ रहे हैं। तो इसमें और कह रहे हैं कि हम खेती जो ये कानून बिल है हम इसे वापस नहीं लेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की तो ये मांग है किसान हित की, जो किसान हित की बात करेगा वो ही देश में राज करेगा। जय हिंद।